नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सरल रेखा में गति चैप्टर के इस नए लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं। अपने जो भी अब तक पढ़ा है विस्थापन, वेग और त्वरण, उन पर आधारित कुछ प्रश्न आज के इस लेक्चर में हम करेंगे। ये कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं, चलिए एक एक करके इनको हल करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, विस्थापन का समय के रूप में एक फलन हमें दिया हुआ है और t बराबर 2 सेकंड पर कण का त्वरण हमसे पूछा है। विस्थापन का समय के रूप में फलन हमें दिया हुआ है t⁴ प्लस 1/t और t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण हमसे पूछा है। त्वरण पूछा है t बराबर 2 सेकंड पर, ये हमें ज्ञात करना है। त्वरण का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, a बराबर d2s/dt²। मतलब विस्थापन का जो द्वितीय अवकलज होता है वो त्वरण होता है। तो विस्थापन का 2 बार अवकलज हम कर देते हैं। एक बार अवकलज करेंगे तो वेग मिलेगा ds/dt, और ds/dt जब हम करेंगे, s का मान यहाँ पर रखते हैं तो ये t⁴ प्लस 1/t, तो वेग हमें मिलेगा d/dt, ये t⁴ प्लस d/dt। अवकलन करना मैंने आपको सिखाया है जब अवकलन और समाकलन चैप्टर अपन ने पढ़ा था वहाँ पर, तो यहाँ पर मैं सीधे कर रहा हूँ इनका अवकलन। v बराबर t⁴ का अवकलन, घात आगे आएगी और एक घात कम, प्लस d/dt/1/t। 1/t का अवकलन हम कैसे कर सकते हैं, t को ऊपर लेकर जाएंगे तो घात -1 हो जाएगी d/dt, और ये हो जाएगी t⁻⁻1। अब घात आगे आएगी और एक घात कम, तो यहाँ हमें वेग मिल जाएगा 4t⁻³ माइनस 1/t² अवकलन होगा इसका। घात आगे आएगी तो माइनस आएगा और एक घात कम होगी तो ये -2 होगा, नीचे आने पर ये घात प्लस में बन जाएगी। अब हम जानते हैं वेग हमारे पास आ चुका है, और वेग से त्वरण किस तरह से हम निकाल सकते हैं। dv/dt होता है त्वरण, तो वेग का अवकलन कर देंगे समय के सापेक्ष। d/dt ये है 4t⁻³ माइनस 1/t², और इसको जब हम हल करते हैं तो त्वरण हमें मिलेगा ये 4t12 और एक घात कम तो t² माइनस, ऊपर जाएगा तो -2 होगा, -2 आगे आएगा ये प्लस, और 2 एक घात कम होगी तो ये बन जाएगा t⁻3। अब t बराबर 2 सेकंड पर हमसे त्वरण का मान पूछा है, तो t बराबर 2 सेकंड पर जो त्वरण है वो होगा 12 × t का मान यहाँ पर रख देंगे तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2/2⁻3। यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 को 12 से गुणा करने पर 48 बनेगा। ये 2 और 2 का क्यूब 8, ये हो जाएगा 1/4, और 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25। तो जो त्वरण होगा वो हमारे पास आ जाएगा 48.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से यदि विस्थापन हमें समय के फलन के रूप में दिया जाए तो वेग हम निकाल सकते हैं, और वेग से फिर त्वरण हम निकाल सकते हैं। और जिस समय पर हमसे पूछा है
उस समय का मान रखकर हम त्वरण का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कण का विस्थापन समय पर निम्न प्रकार निर्भर है, किस क्षण इसका त्वरण 0 होगा। दूसरा प्रश्न है, विस्थापन हमें दिया हुआ है समय के फलन के रूप में। यहाँ पर a और b कोई कांस्टेंट है। हमें पूछा है किस क्षण कण का त्वरण 0 होगा। at बराबर 0 है कब, वो समय पूछा है हमें। इस t का मान क्या होगा जब त्वरण 0 होगा। तो इसे हम कर सकते हैं, विस्थापन और त्वरण में संबंध वाला एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। अच्छा, यहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। विस्थापन दिया हुआ समय के फलन के रूप में, तो विस्थापन से वेग हम निकाल सकते हैं पिछले वाले प्रश्न की तरह ही, जो कि है v बराबर ds/dt। और s हमें दिया हुआ है, मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा at² माइनस bt³। at² का अवकलन समय के सापेक्ष, a बाहर आएगा कांस्टेंट है, और t² का 2t, तो ये हो जाएगा 2at माइनस b बाहर आएगा, और जो t³ है उसका 3t² होगा, तो ये हो जाएगा 3bt²। अब यहाँ से हम त्वरण निकाल सकते हैं। हम जानते हैं a बराबर dv/dt होता है। 2at का अवकलन समय के सापेक्ष 2a होगा, और इसका हो जाएगा 6bt। हमें कहा गया है त्वरण 0 है, और उस 0 कब होगा वो समय हमें निकालना है। तो यहाँ पर त्वरण की जगह, a की जगह हम 0 रखकर उस समय के बारे में, ये 6bt, a की जगह 0 यदि हम रखेंगे तो समय का मान हमें मिल जाएगा जिस पर त्वरण 0 है। तो यहाँ पर a बराबर 0 रखने पर 2a माइनस 6bt, तो ये हो जाएगा 6bt इज़ इक्वल टू 2a। और यहाँ से हम, ये 2 से 6 3 बार कटेगा, और t हमें यहाँ से मिल जाएगा a/3b। तो समय का मान हमसे पूछा था किस क्षण इस कण का त्वरण 0 होगा, तो t बराबर a/3b टाइम पर कण के जो त्वरण का मान है वो 0 होगा। यहाँ पर यदि हम t का मान या a/3b रखे इसमें, तो हमें a का मान 0 मिल जाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ से a हमारे पास आया था 2a माइनस 6bt। t का मान a/3b यदि हम रखें तो ये 2 माइनस 6b, और t का मान है a/3b। 3b से ये 6b 2 बार कटेगा, ये 2a माइनस 2a होगा, और ये 0। यही हमसे पूछा था कि त्वरण किस टाइम पर 0 होगा। तो पहले अपन ने क्या किया, विस्थापन समय के फलन के रूप में दिया था, तो उससे अपन ने वेग निकाला, वेग से फिर त्वरण निकाला। त्वरण का जो फलन आया समय के रूप में, उसमें अपन ने त्वरण को 0 करके उस समय का मान निकाला जिस टाइम पर त्वरण 0 होगा।
अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, वेग का विस्थापन के रूप में फलन हमें दिया हुआ है और s बराबर 2 मीटर पर त्वरण हमसे पूछा है। मतलब ए एस इज इक्वल टू 2 मीटर पर हमें ये ज्ञात करना है। त्वरण और विस्थापन और वेग, इन तीनों के बीच संबंध हम जानते हैं। ए बराबर वी डी वी बाई डी एस, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से है? त्वरण का जो सामान्य फॉर्मूला है डी वी अपॉन डी टी, ये हम जानते हैं। और इसे हम ऊपर नीचे डी एस से गुणा करेंगे तो ये जो डी एस अपॉन डी टी हैं ये वेग बन जाएगा। क्योंकि वेग क्या होता है? विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन वेग होता है। तो इस डी एस अपॉन डी टी की जगह v रख देंगे और ये बचा हुआ डी वी और डी एस हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये जो फॉर्मूला था अपना वो बन जाएगा। इस तरह से मैंने आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। और अब मान रख देते हैं यहाँ पर हम। v का तो मान सीधा एस क्यूब प्लस 10 है, डी अपॉन डी एस, वी का मान यहाँ पर रखेंगे एस क्यूब प्लस 10, ये एस क्यूब प्लस 10 और ये हो जाएगा एस क्यूब का अवकलन 3s स्क्वायर प्लस 10 का 0। तो ये हो जाएगा एस क्यूब प्लस 10 और ये 3s स्क्वायर। अब हम s का मान रख देंगे यहाँ पर। s बराबर 2 मीटर पर त्वरण वो होगा 2 का क्यूब प्लस 10 3 और ये 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8 प्लस 10 और ये 4 बनेगा और 4 को 3 से गुणा करने पर 12, 18 इंटू 12 और ये होगा 18 दूनी 36, 18 एकम 18 और 3 21, 216 मीटर आएगा विस्थापन। तो इस तरह से यदि हमें वेग विस्थापन के फलन के रूप में दिया हो और त्वरण ज्ञात करना हो तो इस वाले फॉर्मूले की मदद से हम कर सकते हैं। अब एक दो बेसिक बातें हैं वो मैं पहले आपको बताऊंगा और उसके बाद जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम करेंगे। मैंने आपको बताया था जो वेग होता है वो विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन होता है। त्वरण जो होता है वो वेग का समय के सापेक्ष अवकलन होता है। यदि यहाँ से हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं डी एस बराबर वी डी टी और इसे हम लिख सकते हैं डी वी बराबर ए डी टी। और इस तरह से ये समाकलन के रूप में फॉर्मूले बन जाते हैं हमारे पास। यही बातें मैं आपको लिखवाऊंगा। इस एक तो जो विस्थापन है उसका यदि हम अवकलन करें, और अवकलन यहाँ पर ध्यान रखना है समय के सापेक्ष होता है। विस्थापन का जब हम अवकलन करते हैं समय के सापेक्ष तो मिलता है हमें वेग, और वेग का जब अवकलन हम करते हैं समय के सापेक्ष तो मिलता है त्वरण। और यहाँ से हम देख सकते हैं त्वरण का यदि समय के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो वेग मिलता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समाकलन, और वेग का यदि समाकलन किया जाए समय के सापेक्ष तो मिलता है विस्थापन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि
त्वरण का यदि समाकलन करते हैं तो वेग ना मिलकर वेग में परिवर्तन मिलता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर त्वरण का समय के सापेक्ष समाकलन वेग में परिवर्तन देता है। समाकलन ए डी टी बराबर डी वी। और दूसरा, वेग का समय के सापेक्ष समाकलन विस्थापन में परिवर्तन देता है। ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी हैं। तो ये जो वेग का समय के सापेक्ष समाकलन हुआ, ये विस्थापन में परिवर्तन देगा। ये बातें मैंने पहले लिखवाई दी थी कि जो विस्थापन है उसका अवकलन समय के सापेक्ष वेग होता है और वेग का समय के सापेक्ष अवकलन त्वरण होता है। तो शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख लिया है, विस्थापन का अवकलन समय के सापेक्ष वेग और वेग का अवकलन समय के सापेक्ष त्वरण। और ये जो दो बातें हैं, त्वरण का समय के सापेक्ष समाकलन वेग में परिवर्तन और वेग का समय के सापेक्ष समाकलन विस्थापन में परिवर्तन देता है। अब इन दोनों फॉर्मूलों पर आधारित प्रश्न हम करते हैं। किस तरह के प्रश्न इन पर बन सकते हैं, देखते हैं। चौथा प्रश्न है अपना, किसी कण का त्वरण हमें दिया हुआ है समय के फलन के रूप में और कहा गया है यदि कण t बराबर 0 पर 2 मीटर पर सेकंड से चलना प्रारंभ करता है तो 2 सेकंड बाद कण का वेग क्या होगा। हमें दिया है त्वरण समय के फलन के रूप में 3t² प्लस 2t प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t बराबर 0 पर वेग है, t बराबर 0 पर जो प्रारंभिक वेग है वो दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड और t बराबर 2 सेकंड पर वेग हमसे पूछा है, जिसे हम अंतिम वेग मान लेते हैं v, और ये हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं a बराबर होता है dv/dt। हमें त्वरण दिया हुआ है और वेग पूछा है, तो dv बराबर हम a dt लिख लेते हैं। त्वरण समय के फलन के रूप में दिया हुआ है, dv बराबर त्वरण का मान यहाँ पर रखते हैं 3t² प्लस 2t प्लस 2 dt और इसका समाकलन हम कर देते हैं। हमें समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 2 सेकंड तक करना है। तो t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड तक करना है हमें समाकलन, और t बराबर 0 सेकंड पर वेग है u, जिसका मान 2 मीटर पर सेकंड है, और t बराबर 2 सेकंड पर वेग अपन ने माना है v। तो ये तो हो जाएगा v माइनस u। dv का जो समाकलन है वो तो v ही होगा और ये हो जाएगा v u।
3t² का जो समाकलन होगा वो होगा 3, ये एक घात ऐड होगी और नीचे उसका भाग लगेगा 0 से 2 सेकंड प्लस 2 t²/2 0 से 2 प्लस ये होगा 2t होगा और t पर हम लिमिट यहाँ पर रख देते हैं 0 से 2। ये ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट और ये हो जाएगा 3 से 3 हम सीधे काट सकते हैं यहाँ पर। t³ तो ये 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब 0 होगा प्लस t² तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 2 माइनस 0। v माइनस u का मान हमें पता है 2 मीटर पर सेकंड है, तो ये 2 और 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 × 2 4। तो यहाँ से हमें v बराबर मिल जाएगा, ये होगा 4 8 और 4 12 12 और 4 16 और ये 2 इधर आकर प्लस का होगा तो 16 और 2 18 मीटर पर सेकंड। तो t बराबर 2 सेकंड पर वेग 18 मीटर पर सेकंड होगा। तो इस तरह से यदि हमें त्वरण समय के फलन के रूप में दे दिया जाए तो ये जो समाकलन वाला अपना फॉर्मूला है त्वरण का वो लगा करके हम इसे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गतिशील है कि इसके विस्थापन का समीकरण ये दिया हुआ है और इस कण का वेग क्या होगा जब त्वरण शून्य होगा। इस तरह का प्रश्न अपन ने कर लिया है। विस्थापन दिया हुआ है समय के फलन के रूप में t³ प्लस 6t² प्लस 3t प्लस 4। हमसे कण का वेग पूछा है कब, जब त्वरण 0 होता है। तो सबसे पहले विस्थापन से हम त्वरण निकालेंगे और त्वरण की जगह 0 रखकर समय का मान निकाल लेंगे। तो विस्थापन का जब त्वरण विस्थापन का द्वितीय अवकलन होता है, एक बार जब अवकलन करते हैं विस्थापन का समय के साथ तो वेग मिलता है, वेग बराबर ds/dt। s का मान यहाँ पर रखेंगे और अवकलन करेंगे तो ये बनेगा ds/dt t³ प्लस 6t² प्लस 3t प्लस 4 और यहाँ से हमें वेग मिल जाएगा, ये होगा 3t² प्लस 12t प्लस 3 और 4 का अवकलन 0। वेग से हम त्वरण निकाल सकते हैं क्योंकि a बराबर होता है dv/dt, तो ये बनेगा d/dt। v का मान यहाँ पर रखेंगे 3t² प्लस 12t प्लस 3, तो ये बन जाएगा 60। यहाँ पर एक चीज़ गलत हुआ, आपसे माइनस है और अपन ने यहाँ पर रख दिया प्लस, तो इसे एक बार सही कर लेते हैं हम। ये माइनस आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें माइनस रखना पड़ेगा और ये फिर माइनस और यहाँ पर ये माइनस, तो ये हो जाएगा -12 और 3 का अवकलन 0। a बराबर 0 रखने पर समय का मान क्या मिलेगा हमें, 0 बराबर 60 - 12, तो ये हो जाएगा 60 = 12 और यहाँ से t का मान हमें मिल जाएगा 2 सेकंड। मतलब t बराबर 2 सेकंड पर कण का त्वरण 0 होगा। जो पीछे अपन ने प्रश्न किया था एक इसी तरह का, वहाँ पर अपना जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर समाप्त हो गया था। हमसे केवल समय पूछा गया था कि किस समय त्वरण 0 होगा।
लेकिन इस वाले प्रश्न में हमसे इस समय पर वेग पूछा है कि जिस समय त्वरण का मान 0 होता है उस टाइम कण का वेग क्या था। तो वेग हम निकाल लेते हैं, t बराबर 2 सेकंड रखकर। t बराबर 2 सेकंड पर वेग, तो वेग हमें मिल जाएगा 3, t का मान 2 स्क्वायर माइनस 12, 2 प्लस 3, और ये बनेगा 4 × 12 माइनस ये 24 प्लस 3 15 होगा, 12 और 3 माइनस 24, और 15 में से माइनस 24 करेंगे तो माइनस का 9 मीटर पर सेकंड आएगा। तो कण का त्वरण जिस टाइम पर 0 होगा उस टाइम पर वेग माइनस का 9 मीटर पर सेकंड होगा।